स्टूडेंट्स, सो आज है हमारी फिफ्थ लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप आप पढ़ के आए होंगे। कल हमारा ऑफ था, आई नो दैट, एंड आई होप कि आपने वो जो कल लेक्चर नहीं आया तो आपने उस दिन पर्टिकुलर दिन में अपने सारे चारों के चारों लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज किए होंगे एंड आपने सारे के सारे क्वेश्चंस भी बनाए होंगे, क्लास वाले क्वेश्चन। बच्चे हम क्लास में नॉन पीवाईक्यू सवाल लगाते हैं एंड डेफिनेटली जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक सेशन लाऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज भी कराऊंगी, जो करना बहुत जरूरी है। बच्चे जो पीवाईक्यूज होते हैं दे आर लाइक द मिरर कि आपका टीचर कैसा पढ़ा रहा है। क्या आपसे अगर पीवाईक्यू लग रहे हैं तो क्या लग पा रहे हैं? अगर स्टूडेंट्स आप लगा रहे हो तो इट मींस एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड द कंटेंट इज अप टू द मार्क, एंड इफ नॉट देन बहुत बड़ा घपला है। समझ में आई? तो पीवाईक्यू बच्चे मिरर है, लगाओ। अगर आप जैसे मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक करा रही हूँ, इफ यू आर एबल टू फाइंड, जैसे बहुत सारे एप्स है, मार्क्स एप्स है, तो वहां से आप पीवाईक्यू देखो कि पर्टिकुलर टॉपिक से कौन से, और अगर आप लगा पा रहे हो, इफ यू कैन डू दैट देन इट्स टू गुड, एंड इफ यू कांट देन जस्ट लीव इट। क्योंकि मैं एक सेशन लाऊंगी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आई विल गिव यू अ टॉप गुड लिस्ट ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, चलिए, तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर 5 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका इधर आ जाए क्लास के टाइम पर, सब भूल जाओ। दिन अच्छा गया, बुरा गया, आई डोंट केयर नाउ एंड यू शुड आल्सो डोंट केयर। सो नाउ गो कम विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द केमिस्ट्री का लेक्चर 5। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले है आज मैं आपको कराऊंगी बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ना इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए कि भाई बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता, NH3 है वो डिसोसिएट हुई एंड इट गिव्स यू N2+H2। ये रिएक्शन आपको एग्जामिनर ने दी है, वो बोल रहा है कि इसको बैलेंस कर दो। तो भाई बैलेंस कैसे करते हैं बताओ? कि मैम जो रिएक्टेंट साइड जितने मेरे एटम्स हैं उतने ही एटम्स मेरे किधर होने चाहिए बेटा? प्रोडक्ट साइड में। यानी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो एटम कौन कौन से, पहले तो ये चीज समझो, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब आप देखोगे कि नाइट्रोजन का रिएक्टेंट साइड में क्या नंबर है भाई? देखो 1 है, और इधर देखोगे तो 2 है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना मांगता है। तो भाई बैलेंस करोगे तो इधर तो देखो 2 है ना, ये देखो 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट साइड भी और आपका प्रोडक्ट साइड भी। पर अभी दिक्कत है हाइड्रोजन का। तो बच्चे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 6, 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 6 हो गए। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट्स माय रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। समझ में आया हाउ टू डू बैलेंसिंग, है ना? तो ये पहली चीज है जो मैंने आपको समझाई है, दैट इज बैलेंसिंग। अब बेटा दूसरा देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बड़ा सिंपल सा दूंगी इस बार। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लेट्स टेक CH4+O2 गिव्स यू CO2+H2O। ये क्या है? कंबशन रिएक्शन। जब O2 के साथ आप किसी चीज को बर्न करते हो या जलाते हो तो दैट रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन देखो 4, यहाँ पे 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितने, सॉरी, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी रिएक्शन बैलेंस है ना? देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है? तो जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड है, राइट? इस बच्चे इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसी चीज को? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो लिख लेते हैं इस चीज को भी, प्रिंसिपल, किस चीज का प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, है ना? एटम कंजर्व रहते हैं ना, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही एटम को बना सकते हो। मैटर इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ, हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ, क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ वी हैव
very important topic which is stoichiometry and its use। तो प्लीज यार इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये इतना जरूरी टॉपिक है ना बच्चे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करती हूँ इसी में एक डाउट रहता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट ही इन लोगों का खराब रहता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो देखो, सपोज मैंने कोई रिएक्शन ली है, लेट्स टेक मीथेन का कंबशन करा रहे हो O2 के साथ और आपको मिल रहा है CO2 प्लस में H2O। बच्चे बैलेंस किया था ना हमने इस रिएक्शन को, कैसे किया था बैलेंस, क्या स्टोइचियोमेट्री थी, 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब स्टूडेंट्स एक बात समझो जो मैं आपको समझाऊंगी कि अब आप इस पूरी की पूरी रिएक्शन, ये जो मैंने पूरी की पूरी बच्चे रिएक्शन लिखी है ना, आप इस रिएक्शन को देखकर क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, है ना। आपको इस रिएक्शन को देखते ही 4 चीजों के बारे में सोचना है। कौन सी 4 चीज मैम? स्टूडेंट्स पहली है मोल, पढ़ा चुकी हूँ ना मोल, बताओ मोल का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, क्या है? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड विच इज मोलर मास ऑल्सो। ठीक है, तो ठीक है बच्चा, आप इस रिएक्शन को देख के पहली क्या चीज इंटरप्रेट करते हो कि मैम यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ CH4, पहला क्या है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, देखो किसके साथ, 2 मोल ऑफ O2 के साथ एंड दे रहा है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो भाई रिएक्शन को देखते ही आपको सबसे पहले इन 4 चीज के बारे में सोचना है, जिसमें से पहली चीज है मोल। भाई जो भी, देखो ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे CH4 लिखा है, क्या लिखा है, CH4, क्या लिखा है, CH4। स्टूडेंट्स CH4 के आगे जो नंबर होता है दैट इज 1, अभी फिलहाल यहाँ पे 1 है। इस ये जो नंबर्स है ना 1 2 1 2 बच्चे, ये नंबर है मेरे, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। अरे मैम आप इनको नंबर ही बोल दो ना, क्यों इतना गंदा सा नाम रखा है यार। देखो केमिस्ट्री है, न्यू टर्म्स है, याद कर लो। समझ में आई? क्या बोलते हैं इनको, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। ये जो 1 लिखा है, जो 2 लिखा है, जो 1 लिखा है, जो 2 लिखा है, बच्चे इनको बोलते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, है ना। लिख दो यहाँ पे, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, याद रहेगा। अब इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में मैंने पहले तो मोल ढूंढा, है ना, कि भाई 1 मोल, ये 1, देखो 2, फिर 1 और ये फिर से 2, ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने इनको पहले मान लिया कि ये क्या है, मोल। लेकिन स्टूडेंट्स ये स्टोइचियोमेट्री लगाने से पहले भाई रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं और आपने जो क्वेश्चन में रिएक्शन दी है उसे ही लिख दिया ना, तो सवाल ही गलत हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये प्रिकॉशन है जो यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा दूसरा बताओ मैम, बच्चे दूसरा देखो, दूसरी क्या कहानी है इसकी। आप इन स्टोइचियोमेट्री को मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। कैसे, देखो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ, सॉरी हाँ O2 ही है, ठीक है, और दे रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सही बात है, सही बात है। चलो अब इसी तरीके से बच्चे एक और चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज तीसरी चीज क्या होती है, वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम से भी आप इस स्टोइचियोमेट्री को कर सकते हो। जैसे मैं कह सकती हूँ कि भाई इसका V वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम को मैं V से दिखा रही हूँ और मैंने कोई नंबर नहीं लिया 2 ml 3 ml, मैं बोल रही हूँ V ml है, तो भाई इसका V ml of CH4 reacts with 2V ml of O2 and gives V ml of CO2 plus 2V ml of H2O। सही बात,
सही है, आया कि नहीं समझ? चलो एक और बताती हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा प्यारा सी चीज है एक। भाई आप ना देखो CH4 का बच्चे मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो यानी आप कह सकते हो कि भाई 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहे हैं। भाई एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बताओ 4, तो 4 इंटू 16 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स, एक CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस, भाई एक मॉलिक्यूल पानी का मोलर मास होता है 18, तो 2 का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 का होगा 18 इंटू 2 विच इज 36 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आई ये चीज कि नहीं? आ गई? हाँ। तो भाई अब ध्यान रखना कि मैम यहां से ना अपन क्या कर सकते हैं, we can talk about mole by seeing stoichiometric coefficient we can comment with respect to mole, we can comment with respect to molecule, we can comment with respect to volume, we can comment with respect to molar mass। ठीक है, समझ में आई कि एक रिएक्शन को देखकर आप क्या चीज पहचानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज नहीं आई तो सारा आगे का खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझा दिया, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू और आपको अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। चलिए बच्चे, सो नाउ वी हैव मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम्स। क्या है मेरे पास? मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम्स। चलो मोल कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये जो ऊपर मैंने समझा इसको यूज करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये देखो मैं लिख के लाई हूँ, केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम। भाई इसको ना दिल दे दो, देखो जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना मैं उसको अपना दिल दे देती हूँ। तो चलो यहाँ पे हार्ट बना देते हैं कि ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन के थ्रू समझाने का आपको ट्राई करती हूँ, ध्यान से सुनना। यार अच्छा नहीं लग रहा ये दिल, अब सही है ना? चलो तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम्स। काफी सारे टाइप्स में लाई हूँ, जैसे टाइप 1 है, अभी आगे टाइप 2 आएगा। टोटल 4 टाइप में मुझे ये मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है टाइप 1। बच्चे इसमें क्या होता है, रिएक्शंस इन विच ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। ये ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। जैसे इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बच्चे मैंने क्या किया है, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, मैंने हीट कर दिया। हीट का देखो सिंबल ऐसे स्मॉल सा छोटा सा ट्राइंगल से दिखाते हैं। मैंने हीट कर दिया तो भाई ये हीट करके देगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। अब CO2 गैस है तो इस तरीके से एरो दिखाते हैं। अच्छा CO2 गैस है तो वो रिएक्शन मिक्सचर में नहीं प्रेजेंट होगी, वो उड़ जाएगी। तो सिर्फ कौन मिलेगा आपको, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैसा होता है सॉलिड, ये एक रेसिड्यू है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि ये जो रेसिड्यू है मतलब ये ही इसका मास बताओ कितना है, और इसका मास दिया है 500 ग्राम्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या मैं यहां से मोल्स निकाल सकती हूँ? मोल्स क्या होता है, गिवन मास एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है 100, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो n बराबर आ गए 5 मोल। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहूंगी। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस नहीं है तो करो। यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन 1, 3 ऑक्सीजन और 1 और 2 3 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब मेरी जो बात चल रही है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। जिसके बारे में हमें बात करनी है उसको अंडरलाइन कर लो। तो भाई रिएक्शन इस ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, इनका कोएफिशिएंट देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, ये रिएक्शन किस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हो रही है 1:1। यानी कहना है से कि ये कोएफिशिएंट को मैं मोल के रिस्पेक्ट में बात कर सकती हूँ, कर लो। तो कहना है से कि भाई मैम इसका 1 मोल और इसका 1 मोल जब हीट करते हो तो ये इसका 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है, यानी 1 मोल इधर लिखते हैं, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैम अभी जस्ट आप कैलकुलेट किए हो कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक्चुअल में इतने मास में 500 ग्राम में 5 मोल है, तो बताओ इसके 5 मोल इसके कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल देगा? तो भाई इसके देगा ये कितने 5 ही मोल देगा।
यानी कि मैम अब मुझे पता चल गई कि जो कैल्शियम ऑक्साइड के जो मोल्स है वो कितने आ गए, 5 मोल। तो कैन आई से मोल बराबर x अपॉन मोलर मास। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है, निकाल लो, 40 प्लस 16 तो 56 ग्राम पर मोल। मोलर मास क्या 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 होती है यूनिट, ग्राम पर मोल में। तो भाई मेरे को क्या निकालना है, बताओ जल्दी जल्दी क्या निकालना है। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू कैलकुलेट स्टूडेंट x। तो x निकालना है तो क्या n इंटू मोलर मास कर दो, यानी n है 5, मोलर मास है 56, तो देखना क्या आएगा, 280 ग्राम। तो स्टूडेंट्स दिस इज माय आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ रेसिड्यू, तो दैट इज 280 ग्राम। चलो चेक करते हैं आंसर। ओके तो बच्चे आंसर इज 280 ग्राम एंड ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देखो, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, तो टाइप 1 में करा चुकी हूँ। टाइप 1 में क्या है, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। अब देखो टाइप 2। अच्छा टाइप 2 है रिएक्शंस जिसमें कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अब इसमें दो केस पढ़ेंगे, जिसमें से पहला केस देखो क्या कहता है, इफ अमाउंट ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन देन एज्यूम दैट अदर रिएक्टेंट इज गिवन इन एक्सेस। क्या बोल रहा है कि आपको सपोज कोई रिएक्शन है, देखो A प्लस बी दे रहा है C, तो किसी एक लेट A का दिया है 1.5 मोल, तो किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है और B का नहीं दिया, तो हम उस केस में क्या मान लेंगे कि B मेरा बहुत सारा है, एक्सेस में है, ठीक है। तो अगर कोई चीज एक्सेस में है तो भाई फिर तो मेरी कुक नीड ही नहीं, बस ये 1.5 मोल रिएक्ट करेगा उस समय पे। और ये सपोज ये 5 ग्राम एक्सेस है, तो 5 में से इसका 1.5 मोल रिएक्ट करेगा, बाकी 5 माइनस 1.5 मोल बच जाएगा। कोई बात नहीं, अभी और इसको क्लैरिटी लेते हैं, समझते हैं इसको। अभी आपको मुझे पता है समझ नहीं आया, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है भाई if 1.5 mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3 the weight of aluminium used in the reaction is। ये क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिनियम O2 के साथ रिएक्शन करके दे रहा है Al2O3। एक सेकेंड, Al2O3। भाई पहले बैलेंस, क्या बोला मैंने, पहले बैलेंस है ना, प्रिकॉशन, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो भाई यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 है, नहीं 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 ये तो गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम कर दूं, 2 ये कर दूं, तो 6 और 3, देखना हुई कि नहीं बैलेंस, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, हो गई ना, बैलेंस हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन में क्या क्या देखना है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ Al2O3, कितना मोल ऑक्सीजन का दिया है, 1.5 मोल, तो कितना एल्यूमिनियम यूज हुआ है ना। तो यानी जिस चीज के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, जिससे मेरा काम है उसे कर लो अंडरलाइन। तो ऑक्सीजन का दिया है, एल्यूमिनियम का कितना मास रिएक्ट कर गया वो पूछ रहा है। तो बच्चे देखो यहाँ पे ना एक ही रिएक्टेंट की अमाउंट दी हुई है 1.5 मोल, तो अदर वाले को क्या मान लो, एक्सेस, अगर वो कुछ कमेंट ना करे। तो एक बात बताओ, इसका 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है 4 मोल एल्यूमिनियम से, तो बताओ 1.5 मोल ऑक्सीजन कितने एल्यूमिनियम से बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, यानी 1.5 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई और इस वाले को डिवाइड, तो कितना आ गया देखना, 6/3, दैट इज 2 मोल एल्यूमिनियम। यानी कि मैम यहाँ पे सिर्फ 2 मोल एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो बोल रहा है कि आप वेट बताओ इस एल्यूमिनियम का जो यूज हुआ है, यानी मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी कि बच्चे मोल कितना है बताओ, कितना आया मोल जो यूज हो रहा है, 2 इंटू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का होता है 27, तो x निकल गया। बताओ इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ध्यान से सुनो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 27। भाई एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है ना, 27 ग्राम पर मोल। चलो तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 54 ग्राम। देखना ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ,
जी। सो बच्चे योर ऑप्शन सी इज द राइट वन। आई गेस यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो भाई कमेंट में लिख देना, या फिर एक मेल आईडी है, आप देखना डिस्क्रिप्शन में जाके, उस मेल पे अपना डाउट भी आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यस, तो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज माय सी विच इज 54, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ केस 1, अब आ जाता है केस 2। केस 1 में था एक दो रिएक्टेंट है, एक का अमाउंट दिया एक का नहीं दिया, तो जिसका नहीं दिया उसे एक्सेस मान लो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो ही अभी भी रिएक्टेंट है, और अब सारे रिएक्टेंट दोनों के दोनों, या तीन भी रिएक्टेंट है चार भी रिएक्टेंट है, तो सबका अमाउंट दिया है। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ आपको क्या बोल रहा है वो। द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस्ड if 48 gram of magnesium is mixed with 34 gram of NH3 gas is। तो देखो भाई मैग्नीशियम का कितना मास दिया है 48 ग्राम, यानी इसका तो है, रुको इसको ना पहले सारा रब कर लो फिर जगह कम रह जाती है वरना। हाँ तो भाई इसका कितना दिया है 48 ग्राम, और 34 ग्राम किसका दिया है NH3 का, तो 34 ग्राम, और आपको इसका मास पूछ रहा है। तो स्टूडेंट पहले बैलेंस करो, पहले तो बैलेंस करो। देखो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे N2 है 2, तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 H2, तो 6 एटम्स ऑफ H, तो बैलेंस भी हो गई। अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना मतलब ये केस 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ध्यान से समझ लो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है केस 2 में, दैट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करोगे, जब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबका अमाउंट दिया होगा, सबका अमाउंट दिया होगा। ध्यान से सुनो भाई, एक बात बताओ, सपोज मुझे ना चाय बनानी है, मुझे चाय बनानी है, ठीक है, आई हैव टू मेक चाय। तो स्टूडेंट्स अब आई हैव मतलब क्या बोलूं, शुगर और टी एंड वाटर एंड जिंजर। भाई ये मेरी बहुत सारी है, जिंजर भी 1-2 किलो रखी है घर में, पानी तो होता ही बहुत सारा है, और चीनी का भी एक बहुत बड़ा डब्बा है, कम से कम इतना बड़ा, और चाय का भी इतना ही बड़ा। लोग आ रहे हैं चाय पीने 10 लोग, तो क्या 10 की चाय बना दोगे? मैम दूध की तो बात कर लो, क्या पानी वाली चाय पिलाओगी? बच्चे देखो दूध, चलो मिल्क भी ले लो। स्टूडेंट्स मिल्क है सिर्फ 1 कप। ओ माय गॉड, अब तो चाय बन ही नहीं पाएगी मैम। हाँ जी तो सुनो मेरी बात बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि सब चीज एक्सेस में है, लेकिन दूध तो सिर्फ 1 कप है। चाय 1 कप, दूध 1 कप, पानी चाय 2 कप बना लो, 2-3 कप या 1-2 कप, जितनी भी आप पियोगे, कप का साइज जो है 1-2 कप, 2-3 कप बन जाएगी। क्या 10 कप बनेगी? नहीं। भाई एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज है चाय बनाते वक्त जो कि डिसाइड कर रहा है कि कितने कप बनेगी? भाई मैम ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मिल्क इज डिसाइडिंग फैक्टर। मिल्क इज डिसाइडिंग कि चाय कितनी बनेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी ना, ये भी मूल कॉन्सेप्ट में चाय ही बनानी होती है। सुनो कैसे, मैग्नीशियम है 48 ग्राम, अमोनिया है 34 ग्राम। भाई जो कम होगा वो डिसाइड करेगा कि अगला वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो भाई जो देखो, जो चाय को लिमिट कर रहा है दैट इज मिल्क। तो भाई यहाँ तो हम क्या बोलेंगे, सोचो, जो चाय को लिमिट कर रहा है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। केमिस्ट्री में कैसे बोलोगे उसको? सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे NH3 लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये NH3 कम होगा, यही डिसाइड कर रहा होगा कि ये Mg3N2 कितना बन रहा है। तो इस रिएजेंट को क्या बोल दिया? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोल दिया मैंने इसको? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला? लिमिटिंग रिएजेंट। चलो थोड़ा सा ना सॉल्व करके दिखाती हूँ क्वेश्चन के थ्रू, तब और आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा इस क्वेश्चन का। एक बात बताओ भाई, सबसे पहले तो भाई इसको बार बार बड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे LR।
एलआर कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, आप मोल्स को डिवाइड कर दो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एससी मतलब स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आप मोल्स को डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स किससे, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो ये जो फॉर्मूला जो भी ये वैल्यू देगा ये आपको किसकी वैल्यू देगा बच्चे, दैट इज एलआर, किसकी देगा, एलआर विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो करके देखते हैं। पहले तो एक काम करो, मोल्स निकालो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, mg का मोलर मास कितना है 24 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अमोनिया का कितना है 17, तो ये तो आ गया 2 और ये भी आ गया 2, तो भाई मैम मोल्स तो दो दो आ गए दोनों के। एलआर निकालो, कैसे फॉर्मूला बताया था, गिव मोल्स यानी 2 अपॉन स्टोशियोमेट्रिक 3, मोल्स कितने हैं भाई इसके, मोल्स 2 और स्टोशियोमेट्रिक 2, तो भाई देखना 0.66 और 1, तो भाई जो वैल्यू कम आई यानी उसका अमाउंट कम है, वही मेरा क्या है स्टूडेंट्स, एलआर, तो यही क्या है मेरा एलआर, तो यहाँ पे एलआर कौन है, मैग्नीशियम, समझ में आई। यानी अब मैग्नीशियम के हिसाब से चलो और वही डिसाइड करेगा कि ये Mg3N2 या H2 कितने बने। चलो अब आपको एक चीज और बताती हूँ भाई, क्वेश्चन में उसने बड़ी शानदार सी एक चीज दी है आपको, विच इज उसने बोला है कि कितना Mg3N2 बनेगा, यानी आपको इसको नोटिस करना है, Mg3N2 को विद किसकी हेल्प से निकालेंगे, इसकी कितना बनेगा, जो एलआर है यानी यहाँ पे Mg, यानी लिख लो भाई कि Mg और Mg3N2, देखो Mg का स्टोशियोमेट्री कितना है 3, यानी कि मैम इसके 3 मोल ऑफ Mg इसका 1 मोल ऑफ Mg3N2 दे रहा है, तो बताओ इसके असलियत में कितने मोल प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो स्टूडेंट्स असलियत में इसके कितने मोल है 2 मोल, तो भाई मैम इसके 2 मोल इसके कितने देगा, तो 2 इंटू 1/3 यूनिट्री, तो 2/3 मोल देगा Mg3N2 के। अब आपको क्या पता करना है, मास, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो भाई इसका पहले तो यहाँ पे मोलर मास निकालो Mg3N2 का, क्या आएगा मोलर मास, एक मैग्नीशियम का होता है 24, तो 3 का हो गया इंटू 3, प्लस एक नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 का हो गया इंटू 2, तो 3 4 12 72 प्लस 28, ये हो गया 100 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स मोल्स पता है कितने 2/3 और मोलर मास अभी निकाला है कितना 100, बराबर कितना आ गया 200/3, तो स्टूडेंट्स यही क्या है मेरा इतना ग्राम 200/3 ग्राम। चलो ऑप्शन चेक करो, कोई ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, तो माय ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर गेटिंग, है ना, कि एलआर का कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है। चलो बच्चे आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखो ये है मेरा आंसर, भाई इसको सही से समझ लो, ये पीवाईक्यू जेईई मेंस में बहुत आते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए बच्चे पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोल्स को हम एक एग्जांपल लेते हैं, रुको एक काम करते हैं, जैसे सपोज मैंने बोला कि A+2B दे रहा है आपको क्या C, मैंने बोला, मैंने कहा इसके ना 2 मोल और 2 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 2-2 मोल दिए हैं, तो भाई एक बात बताओ इसका 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट करता है ना, इसका 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट करता है, तो भाई इसके 2 मोल इसके कितने के साथ रिएक्शन करेंगे 2 इंटू 2/1 यानी 4 मोल के साथ, है ना 4 मोल। चलो ऐसे भी नहीं समझे, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि भाई देखो मोल तो हमें दिया है, आप पहले स्टोशियोमेट्री निकालो और उसको निकाल के लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, यानी कि ये तो मोल्स दिए हैं, तो मोल्स अपॉन में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट देगा, तो 2/1 और यहाँ पे 2/2, यानी ये 2 आया और ये 1 आया, यानी कम क्या है, ये कम है बी, यानी इसी के हिसाब से बताएंगे कि ये कितना बनेगा। तो बच्चे एक बात बताओ, ये 1 आ गया मेरा, है ना, तो एक एलआर हुआ। अब एक बात बताओ, ये एलआर हमने पता कर लिया, तो भाई
दो के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो भाई एक बात बताओ, इसके 2 मोल, क्योंकि एक्चुअल में तो 2 मोल है, तो इसके 2 मोल कितने के, मतलब कितने ए के साथ रिएक्शन करेंगे? तो 2/2 कितने के साथ? 1 मोल के साथ। इसका 1 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसके 2 मोल 1 के साथ ही रिएक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है। और अगर इसके 2 मोल इसके 1 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बचेगा कितना, जो अनयूज्ड है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो भाई टोटल तो मैम इसके 2 है ना, हाँ, लेकिन रिएक्शन सिर्फ 1 मोल ने की है, यानी कि रिमेनिंग जो मोल होंगे बच्चे, जो रिमेनिंग मोल्स होंगे वो कैसे निकालोगे कि टोटल कितने थे माइनस यूज्ड कितने हो गए। तो टोटल कितने थे बताओ, टोटल कितने आए थे मेरे बच्चे? टोटल है कितने? 2 मोल। रिमेनिंग निकाल रहे हैं और यूज कितने हो गए? 1। तो बचा कितना? 1 मोल इसका रह गया। तो ये है रिमेनिंग मोल्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? रिमेनिंग मोल्स का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस? रिमेनिंग मोल का